जय माता दी। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल कथा 1111 पर। आज हम लेकर आए हैं माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पावन कथा और उनके दिव्य स्वरूप का वर्णन। आज 26 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। माँ कुष्मांडा जिन्होंने अपनी मुस्कान मात्र से सृष्टि की रचना की थी, उनके बारे में जानने से जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और समृद्धि आती है। तो आइए शुरू करते हैं माँ कुष्मांडा की कथा। माँ कुष्मांडा की शक्ति का चौथा रूप कुष्मांडा माता है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन इसे अत्यंत पवित्र और चंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, अतः ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दिव्यमान है। इनके तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनके 8 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन शेर है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। विधि विधान से माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूपी संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भव सागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आधियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे मुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। चतुर्थी के दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। इनकी उपासना से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु यश में वृद्धि होती है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में चतुर्थ दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और कुष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। या फिर मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। माँ दुर्गा की चौथी शक्ति की पावन कथा। नवरात्रि के दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में नवरात्रि के दिन चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजा कहलाई। पौराणिक कथा के अनुसार जब त्रिदेव ने सृष्टि की रचना करने की कल्पना की तो उस समय ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था। इस दौरान ब्रह्मांड में सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे में त्रिदेव ने माँ दुर्गा से सहायता ली। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की। माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड में उजाला हो गया। इसी वजह से माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा कहा गया। सनातन शास्त्रों के अनुसार सूर्य लोक में माँ कुष्मांडा वास करती हैं। माँ कुष्मांडा मुखमंडल पर सूर्य प्रकाशवान है।
तो श्रोताओं, यह थी माँ कूष्मांडा की पावन कथा और उनके दिव्य स्वरूप का वर्णन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली पावन कथा में, तब तक के लिए जय माता दी।